रिकॉर्ड हो रहा है क्या? कोई आवाज है? कोई हाँ, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग। वॉइस है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो हाँ, बेसिकली मैं कोर्स फ्लो बताने वाला हूँ अभी फिलहाल। तो कोर्स फ्लो क्या होने वाला है? सो कल से लेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स कवर करने पड़ेंगे हमें। सेकंड, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कवर करने पड़ेंगे हमें वीकडेज पे। एंड बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। लेट से आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो जॉब करने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 से 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स आफ्टर जॉब, राइट। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? जो भी लेक्चर आ रहा है, लेट से 7 बजे या फिर 8 बजे लेक्चर्स आ रहे हैं, इधर वो लेक्चर एक हो सकता है 1 घंटे का, या फिर एक हो सकता है 1.5 घंटे का, या फिर हो सकता है तीन हो सकता है 20-20 मिनट का, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स होंगे। डिपेंड करेगा टॉपिक्स के ऊपर कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा एल्गोरिथम है, डिपेंड करेगा उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो लेक्चर्स मैक्स टू मैक्स वही एक दिन के लिए 1.5 घंटा का होगा, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3 घंटे का लेक्चर हो, पर वो बहुत रेयर चांसेस है कि जो एडवांस टॉपिक्स है, जैसे डीपी करवा रहे हैं, अब डीपी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको 1.5 घंटे मेरे को खुद समझाने में आपको लग जाएंगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि डीपी का जो क्वेश्चन है वो आपको 20 मिनट में, 21 मिनट में, 22 मिनट में मैं समझा दूं, उससे आप समझ भी नहीं पाओगे और मेरा टाइम भी खराब होगा। तो इससे बेटर वही है कि अच्छे से समझाओ, टाइम लेके समझाओ। तो ऐसे चीजें रेयर होंगी, थोड़ा बाद में जाके होगा जब आप ऑलरेडी अडप्ट कर जाओगे कोर्स के साथ, ठीक है। लेट्स से 3 महीने बाद आपको डीपी का एक लेक्चर मिल रहा है 3 घंटे का, तो वो आप अडप्ट कर लोगे तब तक कि लेक्चर्स देखना कैसे है, फॉलो कैसे करना है चीजों को, ठीक है। तो तब सही हो जाएगा चीज। तो इनिशियली ये रहेगा फ्लो अपना कि इधर एक दिन में एक वीडियो आ रहा है 1 से 1.5 घंटे का अप्रोक्स, या फिर 3 वीडियो आ रहा है 20-25 मिनट वैसे करके, ठीक है। ये फ्लो रहने वाला है। आपको क्या करना है जब भी आप लेक्चर्स देख रहे हो, आपको ये माइंड में रखना है कि भैया जो बोल रहे हैं, ठीक है, भैया जो बोल रहे हैं उसका एक ब्रीफ उठाना। ब्रीफ उठाना मतलब जो भी चीज मैं बताऊंगा पूरा एक्सप्लेन मैं करूंगा, आपको वहीं पे समझ आ जाएगा। फिर भी आपको क्या करना है, आपको एक ब्रीफ उठाना है वहां से कि भैया ने क्या क्या चीज बोला है। अब वो ब्रीफ जब आप उठा लोगे, ब्रीफ आपके सामने जब आ गया, उस चीज को आपको खुद को समझाने की कोशिश करना है, ठीक है। लेट्स से 1 घंटे का आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, 1.5 घंटे का आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, उसको रिकॉर्डिंग देखने के बाद जब आपने फॉलो कर लिया पूरा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पीछे छूट रहा हूँ, मैं पीछे छूट रहा हूँ, कल स्टार्ट होगा 7 से, ठीक है। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैं पीछे छूट रहा हूँ, मेरा एक्सप्लेनेशन वैसा ही है। आपको मैं 2-3 बार एक्सप्लेन करूंगा तो वहीं पे आपका कवर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन पूरा, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ भैया के साथ, ठीक है। तो लेट से 1 से 1.5 घंटा आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको आधा घंटा मैक्स टू मैक्स देना है, जो भी आपने समझा 1.5 घंटे में या फिर 1 घंटे में, उसको खुद को समझाने में, ठीक है। आधा घंटा खुद को समझाने में दो, जो भी कंसेप्ट आपने सीखा वो आप खुद को समझाने की कोशिश करो, खुद के अपने लैंग्वेज में, ठीक है। भैया के लैंग्वेज में नहीं, खुद के अपने लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में तुम एक बच्चे को समझाओगे वैसे खुद को समझाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा, तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन स्किल है वो बेटर होगा, एंड फाइनली तुम्हें चीजें याद भी रहेंगी, ठीक है। याद रहेगा मतलब अंडरस्टैंड कर पाओगे, ना कि मेमोराइज। याद रहना से मेरा मतलब ये है अंडरस्टैंड करना, ना कि मेमोराइज, ठीक है। तो ये हो गया फ्लो। अब लेक्चर्स आपने देख लिया, लेक्चर से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कंसेप्ट की, एल्गोरिथम का अंडरस्टैंडिंग हो गया, आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हो तो वहां पे भी आपको कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग हो गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, लेट्स से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। लेट्स से असाइनमेंट है, कल आपने लेक्चर देखा, आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिला, या फिर लेट्स से पूरे वीक का मैं अगर बात करता हूँ तो आपने पूरा वीक लेट्स से डायनामिक प्रोग्रामिंग किया, या फिर ग्राफ के क्वेश्चन करे, ठीक है। अब ग्राफ मैं लेट्स से 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक है इंटरमीडिएट लेवल का, मतलब बेसिक इंटरमीडिएट, और एक एडवांस लेवल का, या फिर डीपी बोल लो, बेसिक लेवल का, एडवांस लेवल का, ठीक है। तो एक वीक हो गया आपका बेसिक डीपी, ठीक है, दूसरा वीक हो गया आपका एडवांस डीपी। तो बेसिक डीपी में लेट्स से 20-25 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन हम लोग टोटल कर रहे हैं उस वीक, उस हफ्ते में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेक्चर्स पे तो मैं कंप्लीट आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन लेट्स से डेली बेसिस पे मिल रहा है, वो क्वेश्चन आपको कवर करना है खुद से, ठीक है। लेक्चर्स पे मैंने जो समझा है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसी के पैटर्न का क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन आप कवर करोगे। कवर हो जाए तो फिर नेक्स्ट डे का जो भी मटेरियल है वो थोड़ा सा चेकआउट कर लेना, या फिर प्रीवियस जो मटेरियल आपने पढ़ रखा है वो थोड़ा सा चेकआउट कर लेना। अब जो क्वेश्चन आपने कर लिया, आपने सोल्यूशन निकाल लिया, आपको अब भी लग रहा है कि लेट्स से कोई बेटर आंसर है, बट आपको वो चीज पता नहीं है, तो वो आप ढूंढने का कोशिश कर सकते हो अपने हिसाब से।
तो आप खुद पे एफर्ट लगाओगे तो आपका ही इंप्रूवमेंट होगा, तो वो चीज तो है। अब लेट से आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना है, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था, क्वेश्चन जब भी समझ नहीं आ रहा है तो वेट मत करो किसी भी चीज को लेके। इधर आप टीए को पूछ सकते हो, बट बिफोर आस्किंग द टीए और मेरे से कनेक्ट करने से पहले खुद भी थोड़ा सा कोशिश करो उस चीज को फाइंड आउट करने की। जब खुद से कोशिश करोगे ना तो वो अचीवमेंट वाली फील आएगी, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे। ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंट बनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, लेट्स से क्वेश्चन बन गया, बढ़िया बात, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, थोड़ा सा जाके इधर उधर देखो, ब्लॉग्स देखो, राइटिंग्स देखो, वीडियो सोल्यूशंस अगर देखना चाहते हो तो देखो, बट मैं बोलूंगा अवॉइड करो वीडियो सोल्यूशंस, ठीक है, राइटिंग से जितना हो सके ग्रास्प करो, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, आपने राइटिंग जाके देखा, वहां पे जाके आप ड्राई रन कर रहे हो, कोड को ड्राई रन करके देख रहे हो कि हो क्या रहा है एक्चुअली, कैसे चीजें कनेक्ट हो रही है, वो कोड लग क्यों रहा है वहां पे, दूसरा कोई कोड क्या लग नहीं सकता था, ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद वो मैं कंप्लीटली आपको समझा दूंगा। जब भी हम लोग लेक्चर्स देखेंगे, जब भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो मैं कंप्लीटली आपको समझा दूंगा मेरा फ्लो क्या रहता है और आपका ये फ्लो क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपने वैसे देख लिया, आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आ गया। अब आप नेक्स्ट हफ्ते के लिए वेट करो, जहां पे आपको जितने भी असाइनमेंट्स मिले हैं उसके कंप्लीट वीडियो सोल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। लेट्स से नेक्स्ट हफ्ता मतलब वही सैटरडे संडे लाइव लाइव जिस दिन होगा उस दिन आपको वीडियो जितने भी असाइनमेंट्स आपको उस वीक मिले थे, सैटरडे संडे आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएगा, तो सैटरडे संडे आप उसको कवर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो एक हफ्ते में आपका बेसिक डीपी हो गया, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहा है सैटरडे को, सैटरडे संडे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स कवर कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन मैनेजमेंट कैसे कवर कैसे करना है बता देना, अरे पूरा कोर्स तो उसी पे है ना, पूरा कोर्स तो उसी पे है, प्लेसमेंट कोर्स तो इसीलिए बना है। हाँ, तो बेसिकली ये आपका फ्लो रहने वाला है हर एक वीक का, बेसिक डीपी, एडवांस डीपी, ग्राफ, एमएसटी, कुछ भी टॉपिक उठा लो, ये आपका फ्लो रहने वाला है। सिस्टम डिजाइन में भी यही फ्लो रहने वाला है, लेक्चर्स होंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, अगर नहीं हो रहा है तो टीए से बात करो, नहीं हो रहा है तो मेरे से बात करो, फिर भी नहीं हो रहा तो सैटरडे का वेट करो, वहां पे आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे से बात करो या फिर टीए से वापस से बात करो। जब तक डाउट सॉल्व नहीं होता तब तक बात करते रहना है, तब तक रीच आउट करते रहना है, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, लाइक मैं मैजिशियन नहीं हूं, तो तुम्हें रीच आउट करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे से बात करना पड़ेगा, जब बात करोगे चीजें सॉल्व हो जाएगी, आसान हो जाएगी। एडवांस डीएसए का टोटल ड्यूरेशन क्या है, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स का ड्यूरेशन है, ओके। तो ये प्रॉपर हमारा फ्लो रहने वाला है। तो हम लोग पहले क्या किससे स्टार्ट करेंगे, जो प्लेसमेंट कोर्स वाले हैं, तो सी प्लस प्लस इन डेप्थ कवर होगा फर्स्ट 2 से 3 हफ्ते, हम लोग ट्राई करेंगे 2 हफ्ते में कवर करने का, बट 3 हफ्ते लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेस ऑफ द क्लास, बिकॉज इनिशियल डेज में थोड़ा लोग स्लो चलते हैं, ठीक है। जब धीरे धीरे आप लगाते जाओगे प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट सॉल्व करते जाओगे, तब आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग रेट भी बढ़ जाएगा, एंड आपको लगेगा फिर ठीक है अब इजी हो रहा है, चीजें इजी हो रहा है। तो इनिशियली थोड़े दिन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा फास्ट फास्ट हो रहा है, बट उतना भी फास्ट नहीं होगा कि आप कोप अप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली 2 से 3 हफ्ते अपना होगा बेसिक कोडिंग, मतलब सी प्लस प्लस कंप्लीट इन डेप्थ करेंगे उसको कंप्लीट, उसके बाद आपका डीएसए स्टार्ट होगा, और डीएसए हम लोग 3 से, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे यार, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे सामने आग लग गया। सो हाँ, भैया, कोई अगर वेट करे तो उसको इन करवा दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, सो आपका जो एडवांस डीएस है, ठीक है, एडवांस डीएस है कब से कब होगा, लेट से सी प्लस प्लस खत्म होता है तो 3 महीने, 3 से 3.5 महीने में हम लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट जितना भी एडवांस डीएस है वो हो जाए, मतलब जितने भी एल्गोरिदम्स मैं जानता हूँ खुद, वो आपको मैं समझा दूंगा, कोशिश करूंगा 3.5 महीने में कंप्लीट करने का, जो 4 मंथ का फेज है वो 3.5 महीने में मैं कंप्लीट करने की फुल कोशिश करूंगा। एंड फिर धीरे धीरे डीएसए करते करते मैं ट्राई करूंगा कि आपका प्रोजेक्ट वाला पार्ट भी थोड़ा थोड़ा होता रहे, ठीक है, प्रोजेक्ट वाला पार्ट भी थोड़ा थोड़ा होता रहे, बिकॉज उसमें टाइम लगेगा। एंड डीएसए जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका सिस्टम डिजाइन वहां से स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम डिजाइन में पैरेलली क्यों नहीं करवाना चाहता, बिकॉज सिस्टम डिजाइन में आपके बहुत सारे एल्गोरिदम्स लगेंगे जो आपके डीएसए में कवर होंगे, ठीक है। तो अगर सिस्टम डिजाइन में डीएसए के साथ
पैरेलली चलाता हूँ तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको आप समझ नहीं पाओगे कंप्लीटली। तो आपको डीएसए में एल्गोरिथम्स पहले कवर करने पड़ेंगे सारे के सारे, फिर जाके आप सिस्टम डिजाइन में चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो ये फ्लो रहने वाला है। लास्ट का जो 1 मंथ रहेगा या फिर 1.5 महीना रहेगा, वैसे भी मैं लाइव सेशन में बताता रहूंगा, बट फिर भी लास्ट में थोड़ा सा एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कंप्लीट प्लेसमेंट रिलेटेड चीजें करनी पड़ेंगी। प्लेसमेंट रिलेटेड मतलब इंटरव्यू, इंटरव्यू में एक्सेल कैसे करना है, बैठ रहे हो तो क्रैक कैसे करना है, मतलब क्रैक करके ही आना है। ठीक है, उस चीज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो हम लोग लास्ट के 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्लो रहने वाला है। चीजें मेरे पे छोड़ दो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, यही मैं बोलूंगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि कब ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरा। ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म में दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा। तो चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, जो जो मैं बोलूंगा वो करते जाओ एंड फॉलो करो कंप्लीटली। ऐसा ऐसा मत करना कि मैं अभी यहाँ पे बाइनरी सर्च पढ़ा रहा हूँ, आप वहां पे डीपीए क्वेश्चंस लगा रहे हो, फिर कैसे होगा। मैं बाइनरी सर्च करा रहा हूँ तो आपको बाइनरी सर्च करना पड़ेगा। डर लग रहा है तो मेरे से बात करो बाइनरी सर्च पे कि भैया बाइनरी सर्च पे डर लग रहा है, नहीं बन रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा ना कैसे करना है। तो वो चीज करना है, ऐसे नहीं करना है कि मैं इधर कुछ पढ़ा रहा हूँ आप उधर कुछ और कर रहे हो। वो करोगे तो नहीं होगा। तो मैं जो जो चीज कराऊंगा वो आपको कंप्लीटली, क्वेश्चन सिर्फ आपके करने हैं भैया। मेरे ही करो, बिकॉज 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे तो फिर और क्या चाहिए, बाहर से करने की जरूरत नहीं है, मेरे वाले ही करो। ठीक है, तो कंप्लीट जो जो मैं करवाऊंगा उस पर भरोसा रखो। 6 मंथ्स मेरे को दो, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। शॉर्ट टर्म में कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देखो, लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है अपने को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार रिविजन करते रहे, उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो फिर नहीं होगा, बार बार फिर रिविजन करते रह जाओगे। रिविजन करना नहीं है अपने को, ऐसे चीजें कंप्लीट करनी है, ऐसे चीजें कवर करनी है कि रिविजन ना करना पड़े बाद में जाके, अभी जो पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट समझ जाए। ठीक है, ये अपना फ्लो रहने वाला है। अब कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। और ये जो चीज है, एक सेकंड, बेसिक डीएसए वाला चीज भी ऐसे ही चलेगा जो मैं बेसिक डीएसए बोल रहा हूँ। बेसिक जो आपका C++ डीएसए है, तो जो प्लेसमेंट बैच में 2-3 हफ्ते में कंप्लीट होने वाला है, वो आपका नॉर्मल जैसे ड्यूरेशन दिया हुआ है सीपीपी का बेसिक वाला कोर्स, वो वैसे ही चलेगा। बाकी जितने भी कोर्सेज है, जैसा जैसा ड्यूरेशन है वो सेम वाइज चलेगा। बस कंसेप्ट जो वहां पे मैं लगाऊंगा वो प्लेसमेंट कोर्स में भी लगाऊंगा। प्लेसमेंट कोर्स में थोड़ा सा फास्ट पेस्ड रहेगा, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहेगा, पर ज्यादा एक्सटेंसिव रहेगा। ठीक है, यार एक काम करो, एक काम करो, 9:45 तक हम लोग सारे क्वेश्चंस लेंगे, 9:45 तक कवर कर दो। और अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, 9:45 तक मैं रहूंगा, अनम्यूट करके जितने क्वेश्चंस है पूछ लो। अनम्यूट करो यार, चैट पे थोड़ी बात करोगे। दादा हाँ बोल, हिंदी हिंदी में भी बताओ, ठीक है। ओके 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 हाँ सो आपने बोला था कि सबलाइन को यूज करने को तो मैं हाँ VS कोड में करता हूँ कोड, तो क्या VS हाँ कोड में कंटिन्यू करूँ या कोई ऑनलाइन आईडी में कर सकता हूँ? हाँ, मैं कोडशेफ का आईडी प्रेफर करता हूँ, मैं खुद भी कोडशेफ के आईडी में करता हूँ, वहां पे कर सकता हूँ आराम से। अच्छा ठीक है। हाँ, बताओ नेक्स्ट। यार कॉन्टेस्ट साथ हाँ, साथ देते रहे अभी अभी से भी। जरूरत नहीं है वैसे, बट दोगे तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास अगर टाइम है तो दे सकते हो आराम से। अब वहां पे भी इम्प्रूव होता रहेगा तुम्हारा रैंक, तुम इधर एल्गोरिदम्स लगाओगे उधर इम्प्रूव होता रहेगा रैंक, तो उस हिसाब से दे सकते हो, आराम से दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, देते रहो। मतलब मतलब जहां तक मैंने देखे ओए के क्वेश्चंस अगर मैं लीड कोड के कॉन्टेस्ट देते रहूं तो सही रहेगा। वैसा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे एल्गोरिदम्स कवर हो जाएंगे तो कुछ जरूरत ही नहीं है फिर, कुछ भी लगाओ, कोई इशू नहीं है। कोड फोर्सेस करो, लीड कोड करो, जो मर्जी करो, कोई इशू नहीं है। एल्गोरिदम्स कवर करना, एल्गोरिदम्स कवर हो जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। ये एक्चुअली पता है कोड फोर्सेस का ना यूआई यूएक्स थोड़ा अभी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वहां जाके क्वेश्चन सॉल्व मतलब ये जैसे मैं समझा नॉर्मल दूंगा ना, क्वेश्चंस हुए ना। समझा अच्छा दूंगा। ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी सॉल्व नहीं होते, पता नहीं क्यों, मतलब लॉजिक अरे वगैरह सब देखो पता ना है। तुम, मैं क्या करता हूँ तुम देखो। ठीक है भैया। ठीक है, चलो, बाकी बाकी बताओ, बताओ बताओ यार, जल्दी बताओ जल्दी। हेलो भैया। हाँ मुस्कान बताओ। भैया जैसे मेरा प्लान था कि थोड़ा सीपी में अभी तक मैंने बहुत ट्राई नहीं किया, मतलब मैं लीड कोड के हम्म कॉन्टेस्ट देती हूँ
पर हम्म सीपी में मैंने उतना कभी ट्राई नहीं किया, तो क्या इस कोर्स के साथ मैं ट्राई करूँ सीपी का एक बार ये कोर्स एक्चुअली ये वाला कोर्स तुम्हारा सीपी के लिए ही मैंने डिजाइन किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर मुझे लगा कि इसको ब्लेंड करना चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ भी। तो आपका इससे सीपी भी तो कवर हो ही जाएगा, साथ ही साथ प्लेसमेंट भी होगा। तो बेसिकली दोनों ही ओके, होगा। हाँ तो मैं वो कर सकती हूँ मतलब हाँ, आराम से आराम तो से। मैं सिर्फ कॉन्टेस्ट दूँ ना वहाँ पे, क्योंकि एज यू आर सेइंग कि क्वेश्चंस तो यहाँ से हो ही जाएंगे, तो वहाँ पे फिर हम लोग जाके वहां कॉन्टेस्ट पे देते हैं। कॉन्टेस्ट देते रहो, वहां पे सिर्फ कॉन्टेस्ट देते रहो। वहां से तुम्हें मतलब वो टेस्टिंग भी हो जाएगा कि मैं किस लेवल पे हूँ फिलहाल अभी, और कितना भी ओके जानना बाकी है। ओके, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हेलो भैया। हाँ उज्जवल बताओ। भैया बोल रहे हैं कि जैसे कभी कभी लेट कोड पे इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, कभी कभी ना मीडियम टाइप का हो जाता हो, वो नहीं होता। हम्म हाँ, हम्म कभी मीडियम वाला इजी लगता है, तो हम्म उसको कैसे लेट कोड पे सर भैया करें उसको? वही चीज है यार, एल्गोरिदम्स एल्गोरिदम्स कवर नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चंस भी हार्ड लगेंगे। जो भैया तुम्हें कभी एल्गोरिदम्स आता है उस पे अगर क्वेश्चन तुम्हें आता है तो तुम कवर कर लोगे, जो तुम्हें एल्गोरिदम्स पता नहीं है उस पे क्वेश्चन आता है तो तुम कवर नहीं कर सकते। यही बात है। इट्स लाइक कि अगर तुम्हारा कल एग्जाम है मैथ्स का, तुम अगर 50% सिलेबस कवर करके जाते हो आज, क्या तुम 100 मार्क्स के लिए बैठ पाओगे कल? नहीं, ऑब्वियसली राइट। तुम्हें 100 मार्क्स का सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तभी जाके 100 मार्क्स के लिए बैठ पाओगे। वही चीज है यहाँ पे भी। ओके भैया, थैंक यू हेलो भैया। भैया। हेलो। हेलो। बताओ हेलो बताओ। भैया। मैं ऑलरेडी न्यू हूँ। मेरा प्रोग्रामिंग में 0 है, तो मैं ठीक है इम्प्रूव कर पाऊंगा क्या? यार, तुमने जब एनरोल कर लिया है तो करवा के ही छोड़ेंगे। अब तुम्हें लग सकता है भैया बहुत प्रेशर दे रहे, पर प्रेशर लेना पड़ेगा। अगर करना है तो फिर प्रेशर लेना पड़ेगा। पर ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें लगेगा कि छोड़ दो सब कुछ, वैसा भी नहीं है। तो तुम्हें प्रिपेयर करवाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो जाएगा। थैंक यू। भैया ये ये जो बताओ। स्टार्टिंग के 2 to 3 वीक्स है उसमें आप हाँ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के भी कॉन्सेप्ट्स बताएंगे क्या? हाँ हाँ, सी प्लस उसमें प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट होंगे। और उसके बाद जो आपका एडवांस डीएसए वाला सेक्शन होगा उसमें देखना, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस फॉर ओओपी। तो वहां पे पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाएगा उस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो पहले हम अच्छा लोग प्रिपेयर करेंगे कि हम लोग सी प्लस प्लस फॉर ओओपी वाले कंसेप्ट तक पहुंचते पहुंचते हमारा अंडरलाइन कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए, फिर जाके हम लोग सी प्लस प्लस फॉर ओओपी वाले कंसेप्ट पे जंप करेंगे। वहां पे जाके वीडियो पूरा आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, हाँ थैंक हेलो यू। भैया। बताओ। प्रोजेक्ट कौन सा टॉपिक में होगा? प्रोजेक्ट आपके 6 टॉपिक्स पे होंगे। एक तो हो गया आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, एक हो गया आपका ब्लॉकचेन, एक हो गया आपका डेटा इंजीनियरिंग, एक हो गया आपका क्लाउड मतलब एडब्ल्यूएस पे, एक हो गया आपका रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, और एक हो गया आपका ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी। ये 6 प्रोजेक्ट्स होंगे। आपके पास अगर टाइम है फुल, आप 6 प्रोजेक्ट्स कर लो। आपके पास अगर टाइम नहीं है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग बता देंगे कौन 3 या फिर कौन 2 प्रोजेक्ट्स आपको चूज करने चाहिए, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। बट 6 के 6 प्रोजेक्ट्स ही मैं करवाऊंगा। क्लियर है सागर? जी भैया, मेरा नाम यस सुरेश है। यस। हेलो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। मैं डीएस से सी प्लस प्लस कोर्स के लिए न्यू हूँ, जीरो नॉलेज है। ओके। जो भैया आप जो क्वेश्चंस और लाइक कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ाते ना, हाँ हाँ हाँ। आफ्टर फ्यू वीक्स अब वो थोड़ा रिमाइंड करने थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जो ओके। नोट्स प्रोवाइड करते हैं क्या भैया? एक्चुअली नोट्स लेना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नोट्स लेना इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। बिकॉज नोट लेने से आप वो चीज मेमोराइज करने लगोगे धीरे धीरे। जितना नोट्स लोगे उतना आपको लगेगा कि पहले वाले नोट्स एक बार देख लेता हूँ, फिर करंट वाले नोट्स एक बार देख लेता हूँ, फ्यूचर में आने वाले नोट्स एक बार देख लेता हूँ, फिर आप नोट्स देखते रह जाओगे, फिर वो रिवाइज करते रह जाओगे, फिर वो हो जाएगा मेमोराइजेशन। तो उस बात पे नहीं जाना अपने। जो चीज आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में मतलब ब्रेन में रखो जितना हो सके। ठीक है, अगर छूट जा रहा है तो वापस उस चीज को पढ़ो। मतलब नोट्स नोट्स के थ्रू मत पढ़ो। अगर कुछ चीज छूट जा रहा है, अगर कुछ चीज भूल जा रहे हो, जहां से पढ़ रहे थे पहले वहीं पे जाके वापस से पढ़ो। तो उससे आपका मेमोराइजेशन वाला जो चीज है वो हट जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वो मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी खुद फंस चुका हूँ इस चीज में, नोट्स लेने के चक्कर में। ठीक है। ओके ओके भाई, थैंक यू। हाँ हेलो भैया। हेलो। बताओ सौरभ। हाँ भैया, मैं ये बोल रहा था कि मैं अभी तो जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं पैरेलली ये कोर्स करूंगा।
मैं हाँ। पूछ रहा था भैया कि सपोज 6 महीने लग रहे हैं, लेकिन मुझे हाँ। कोर्स खत्म करने में अराउंड 8-9 मंथ्स लग रहे हैं, जो हाँ। क्योंकि बीच में आते आते ना ऐसा हुआ कि ग्राफ वाफ मेरा वीक है बहुत। डीपीवीपी मैंने कर रखा था, लेकिन ग्राफ में कंफर्टेबल कभी नहीं हो पाया अभी तक। तो उन सब में मुझे टाइम लग जाएगा। तो अगर मैंने आप करवा रहे हो जैसे 2 क्वेश्चन, फिर मैंने सपोज वीडियो लेक्चर्स देखे, मैंने कुछ और क्वेश्चंस लगाए, और ऐसे मास्टर करने मुझे 8 महीने नॉर्मली लग गए, तो आप प्लेसमेंट सपोर्ट कब तक दोगे कि आप मैं रिज्यूमे फॉरवर्ड करूं, तो आप तुम्हें जब तक लगेगा हम लोग तब तक देंगे। जब तक तुम कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं हो जाते हो तब तक हम लोग कोई स्टेप्स नहीं लेंगे। जब कंप्लीट प्रिपेयर हो गए, जब हमें लग रहा है कि हाँ अब पुश करना चाहिए इनको, तब हम लोग स्टार्ट कर देंगे वो जॉब असिस्टेंस वाली चीज आपके साथ। तो ठीक है, आप मॉक वगैरह लोगे उससे लूंगा पहले? लूंगा। ओके 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 ओके। मैं बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है 8 महीने 9 महीने लग रहे हैं, तो मेरे से कनेक्टेड रहना, हमारे पूरे टीम के साथ जी कनेक्टेड जी रहना, ताकि हम लोग जी भी जी जी समझ पाए कि आप किस फेज में हो अभी। जी ठीक जी है। जी भैया जी। हाँ। मैं मतलब ये थोड़ा स्केप्टिकल था इसको लेके कि हम्म, प्रोजेक्ट्स पैरेलली कैसे बनेंगे, क्योंकि वही सोच रहा था कि टेक स्टैक भी सीख, अगर फुल स्टैक बोल रहे हो तो मुझे रिएक्ट नोड.जेएस वगैरह भी सीखना पड़ेगा फिर। तो उसीलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कैसे पैरेलली नहीं नहीं, डेवलपमेंट और ये करूं। हो जाएगा हो जाएगा। देखो, हमें ना ऐसा नहीं करना है कि पूरा, अगर लेट्स से अगर ऑगमेंटेड रियलिटी में कर रहा हूँ तो पूरा ऑगमेंटेड रियलिटी सीख के फिर ही प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। प्रोजेक्ट के थ्रू ओके भी हम ओके। लोग सीख सकते हैं चीज को, जितना नेसेसरी है आपको उतना ही सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके ओवर ओके चीजें ओके। सीखेंगे ना, ओवर चीजें जब सीखेंगे तो फिर आपका वो काम ही नहीं आएगा इंटरव्यूज में, एंड फिर आपको लगेगा कि इसमें बेकार टाइम वेस्ट किया। दूसरा चीज में करता टाइम डिवोट तो मे बी बेटर हो सकता था। सही वो चीज है। सही बात है। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। हेलो। बताओ नेक्स्ट। हाँ बताओ। एक्चुअली मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हाँ एंड सर। मुझे थोड़ा डीएसए में स्ट्रॉन्ग करना है। एक्चुअली मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ लीड कोड से, बट हम्म। प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ कि इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, हम्म मैं कर लेता हूँ खुद से, मतलब बट जो मीडियम है ना, मैं हम्म 1-2 घंटा देता हूँ, इवन आई गिव मोर देन 3 to 4 hours, बट नहीं निकलता है, मतलब नहीं समझता है। तो मैं फिर सोल्यूशन देखता हूँ, फिर सोल्यूशन देख के करता हूँ मैं कोड, बट हम्म देन अगेन 10 दिन बाद मैं वही ट्राई करने जाऊँ तो मेरे को वापस, मतलब वापस स्किप हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरा जो मैंने हम्म। एफर्ट डाले सब वेस्ट काइंड समझ ऑफ गया ऐसा लगता है मुझे। समझ गया। मेरे साथ भी होता था। तो व्हाट आई डिड वाज, देखो इस फेज से निकलना ना बहुत ज्यादा टफ है। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये वाला चीज कि भूल जाना, 10-12 दिन बाद भूल जाना, इस चीज को मैंने टैकल कैसे किया। एक तो आपको ब्रेन को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई तुम जितना जानते हो दैट्स एनफ। ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो फिर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। लेट्स से आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, आप 7 दिन बाद वही कंसेप्ट पे एक बार मतलब नजर मारने जाते हो। नजर मारने जाओगे तो फिर आपको दिखेगा बहुत सारे क्वेश्चन है कंसेप्ट के अंदर। अब वो क्वेश्चन आप लगाने बैठ जाओगे तो आपका वहां पे टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज आप एक ही चीज पे बार बार टाइम दे रहे हो। वो हमें नहीं करना है। आप अगर एक चीज पे टाइम दे रहे हो तो ऐसे टाइम दो कि वो चीज आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए। ठीक है। और आप खुद को बोलो कि हाँ ये चीज मैंने एक बार पढ़ लिया तो मैं कॉन्फिडेंट हूं इस चीज के साथ, मेरे को ये चीज वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि इस चीज पे अगर क्वेश्चन आएगा इन फ्यूचर तो मैं कर लूंगा। ये चीज आपके माइंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस चीज पे अगर क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में तो मैं कर लूंगा। इससे क्या होगा, आप जब भी इंटरव्यू के पहले आपको लगेगा कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये एक बार वापस देख लेना चाहिए, फिर आपके दिमाग में आएगा नहीं ये मैंने बोल के रखा था, कॉन्फिडेंट हूं मैं इस कंसेप्ट के साथ तो हो जाएगा। फिर आप उस कंसेप्ट में वापस से क्वेश्चंस लगाओगे नहीं, तो फिर वहां पे आपका टाइम जो है वहां पे सेव होगा, आप दूसरे चीजों पे टाइम डिवोट कर पाओगे। तो ये चीज आपको करना है। पहली बात, आपको खुद को कन्विंस करना है, आपको खुद के ब्रेन को कन्विंस करना है कि वट एवर आई एम लर्निंग आई शुड लर्न इट विथ फुल एंथुसियाज्म। पूरा अंडरस्टैंड करना है मेरे को। जब भी मैं चीज सीख रहा हूँ मेरे को वन टाइम में ही चीजें सीखनी है पूरी। एंड वेन एवर आई एम लर्निंग अ थिंग आई एम कॉन्फिडेंट विद इट। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर। ठीक है, ये चीज समझ के रखना। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, जैसे मैंने बोला पूरा अंडरस्टैंड करो चीज को। 7 दिन बाद 10 दिन बाद वापस से उस क्वेश्चन पे जाओ, बट डोंट लुक फॉर एनी सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशंस नहीं देखना है, कहीं से भी सोल्यूशन नहीं देखना है, खुद ट्राई करो। ठीक है, कोड गलत हो रहा है कोई इशू नहीं, गलत होने दो उसको।
2 बार गलत होने दो, 3 बार गलत होने दो, 4 बार गलत होने दो, लेकिन 5वें बार जब आप करोगे ना, या फिर 6th टाइम जब आप करोगे, तब आपके दिमाग में थोड़ा 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 अब कनेक्शन बैठेगा कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया था 10 दिन बाद, लाइक 10 दिन पहले, 7 दिन पहले मैंने ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत कुछ किया था। तो उससे आपका मेमोराइजेशन जो है, मेमोराइजेशन मतलब मेमोरी, प्रीवियस मेमोरी जो है वो आपको दिखने लगेगा कि हाँ मैंने एक्चुअली में ऐसे ऐसे कोड किया था, मैंने एक्चुअली में ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स लगाए थे। तो 3-4 बार गलती करो, उसके बाद आपको धीरे धीरे वो चीज याद आने लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपने ना सोल्यूशंस देखे, वो आपने कहीं से सोल्यूशंस देख के फिर आपका कोड नहीं बनाया, ठीक है, आप खुद जो पहले किए थे वो चीज आप विजुलाइज कर रहे हो वापस से, थोड़ा थोड़ा हेजी विजन है आपका, बट धीरे धीरे वो कॉन्क्रीट होता जाएगा जब आप बार बार उसको दोहराओगे, जब आप बार बार उसको कोड करोगे, ठीक है। गलत हो 3-4 बार कोई इशू नहीं है, 5वें बार आपका थोड़ा बहुत सही होगा, 6 टाइम आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा। जब आप ये चीज अचीव कर लोगे ना, तब आप और कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि हाँ मेरे को कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ी, जो मैंने किया था वो मेरे को अभी भी याद है, थोड़ा बहुत पहले याद था, बट अभी मैं जब कोड कर ले रहा हूँ, मैं जब कोड कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे को ये चीज आता है, ठीक है। तो ऐसे करना, इससे आपको गिल्टी भी फील नहीं होगा, भाई मैंने कहीं से कोड देखा है या फिर मैंने कहीं से सोल्यूशन देखा है, मैंने खुद से किया है। एक्चुअली जो इजी होते हैं ना वो खुद से मतलब एफर्ट लगा तो हो जाते हैं। वो जो मीडियम वाले जैसे कुछ कुछ नया, जैसे अभी मैं उस दिन थ्रीसम का सॉल्व कर रहा था, बट मैं सोच रहा था, कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या लूप लगेगा, मतलब फिर मुझे सोल्यूशन लगा, तो मुझे सोल्यूशन में पता चला कि ये इसका एक पर्टिकुलर वे है कि एक फॉर लूप के अंदर मैं एक स्टेबल एक एलिमेंट को स्टेबल करके फिर दूसरा एक वाइल या फॉर लूप लेके मेरे को टू सम काइंड ऑफ ऐसे करना है। तो मतलब एक वे भी वो मैं बाद सॉल्यूशन देख के मैं मतलब समझा कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते, तो उसमें भी मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे हाँ कि हाँ थोड़ा हाँ। टाइम दे कि तो फर्स्ट टाइम आप जब लाइक इट्स लाइक कि आपको पता नहीं था, थ्रीसम का सोल्यूशन आपको पता नहीं था, तो इट्स ओके, फर्स्ट टाइम इट्स ओके। आप लाइक यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको एक बार में ही क्वेश्चन देके पूरा सोल्यूशन आ जाएगा, नहीं, आपको अगर एल्गोरिथम नहीं पता, यू हैव टू लर्न दैट। तो जब आप लर्न कर रहे हो, जब आपने जैसे बोला कि मैंने सोल्यूशन देखा, तो जब आप वो सोल्यूशन देख रहे हो तभी उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लो, पूरा कंप्लीटली उसको समझ लो, ठीक है। जब समझ जाओगे फिर 7-8 दिन बाद ट्राई करो, जैसे मैंने बताया आपको, वो चीज फॉलो करो, तो उससे आपका धीरे धीरे चीज आसान हो जाएगा। ये मैं खुद भी करता था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी फर्स्ट में इस चीज से बाहर आने में, बट देखो ये कंप्लीटली ना, जो भी मैं चीज करता हूँ ये पूरा ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, पूरा ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट कर करके मैं इन सारी चीजों को आपको बता रहा हूँ, जो मेरे साथ काम हो रहा है वो आपके साथ भी काम हो सकता है। सो ट्राई दिस आउट फॉर 7 days और 2 weeks, ठीक है, ट्राई दिस आउट, देन लेट मी नो। यस श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट और 6 मिनट रहेंगे, फिर जाना पड़ेगा यार। बातचीत तो होता रहेगा, ऑलवेज कनेक्ट कर सकते हो कभी भी। Hello, bro. हेलो भैया। हाँ नितिश बताओ। Yeah, bro. How much time it takes to enter advanced topics like DP, trees, graphs? Because my placement is upcoming. When is it, like when is it starting, Nitish? I think it starts from June, July. June, July, right? So you will be Yeah. more than ready by mid of June. All the Yeah. advanced algorithms will be covered by mid of June. Okay. You will be more than ready for any of the placements coming to your college. I can assure you that. Okay, bro. Thank you. हेलो भैया। हेलो, एक लास्ट बताओ क्वेश्चन था, मतलब अगर आप बताओ। माइंड नहीं करोगे तो अरे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बताओ। सारे प्लेटफॉर्म में देखा है ना कि मतलब जैसे कि जॉब असिस्टेंट वो लोग देता है, लेकिन क्या करते हैं ना कि मतलब उसके मामले में वो बोलता है कि नहीं अभी तो कंपनी नहीं आ रही है, तुम लोग खुद से कर लो, कुछ भी कर लो, और वो फीस भी ले लेता है, मतलब ठीक है। तो क्या लेता मतलब ये तो मतलब फीस ले लेता है पहली, मतलब 1 लाख या 1.5 लाख, जैसे बॉस कोई एक उस टाइप है, मतलब ठीक है। तो इस टाइप का तो मतलब उस टाइप का नहीं होगा ना भैया, मतलब जॉब असिस्टेंट में, वही मैं मतलब हम फीस कितना ले रहे हैं पहले ये बताओ। नहीं भैया, वो तो है क्योंकि आप लोग जो फीस ले रहे हैं मतलब वो तो 0.00%, मतलब 1% है उसका, ठीक है। हम लोग मतलब फीस भी कम ले रहे हैं, हम लोग डिलीवर हाँ भी बेटर करेंगे, ये मतलब ये अश्योरेंस मैं तुमको अभी से दे सकता हूँ। और वो वाली चीज ना हाँ कि मतलब कंपनीज नहीं आ रही है, वो बात की बात है, हाँ उनके साथ जो कनेक्टेड है वो हायर नहीं कर रही है,
पर हमारे साथ बहुत ज्यादा कंपनीज कनेक्टेड है, और कंपनीज सी इट्स लाइक कि आप रिलेशन बिठाओगे ना 5-6 महीने में बहुत सारे कंपनीज आ जाते हैं, तो दे हैवंट वर्कड ऑन दैट, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट फॉर लास्ट 5-6 मंथ्स, और अगले 5-6 महीने में तो और भी बहुत ज्यादा स्केल अप होगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि भैया ने बोला था पहले अभी नहीं दे रहे, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैंने देखा था इसलिए मैं बोल रहा था। यार बहुत सारी कंपनीज अब बहुत कुछ बोलती है, कुछ कर नहीं सकते उनका, कोई आके बता हाँ तो नहीं देगा, एक्सपोज नहीं करेगा अंदर से कि हाँ। कंपनीज ऐसा ऐसा कर रही है, तुम लोग बताओगे, तुम लोग और स्टूडेंट्स बता रहे हो। और अभी तो वो आईएससी भी चालू हो गया, कुछ कुछ मतलब वो लोग क्या करते हैं कि पहले वो एक साइन करवा देते हैं, फिर उसके बाद वो फीस भी ले लेता है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया अभी तो। छोड़ो उनके बारे में ठीक है बात भाई, नहीं करते। मतलब हाँ आपके ऊपर तो पूरा एकदम पूरा बिलीव है, मैं जानता हूँ, तो बस मतलब मैं डेडिकेशन पूरा 100%। डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और मेरा बात थोड़ा सुना करना, ठीक है, हर कोई सभी को बोल रहे हो। एक हाँ, ठीक है। अगर मतलब और एक चीज भैया मैं सजेस्ट करूंगा भैया कि अगर आप देख रहे हो ना भैया कि मतलब मुझे कुछ मतलब मैं थोड़ा लो चल रहा हूँ परफॉर्मेंस में, तो आप डांट दिया करो किसी को, ठीक है तो चलता ठीक है, तो कॉल करके थोड़ा डांट डांट दूंगा डेली, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, चलो भैया बताओ बताओ। भैया कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा मतलब एक्टिव रहना सही रहेगा, जैसे लीड कोड या जीएफजी? यार मैं तो यही बोलूंगा, जो क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ वही करो यार, उससे बाहर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको, बिकॉज भैया आप मतलब कितना करवाओगे लगभग? 1000 क्वेश्चंस है टोटल, 800 क्वेश्चन तुम्हारे तो सिर्फ डीएसए में ही रहेगा। अब भैया कितना करने के बाद मतलब थोड़ी सी मतलब कॉन्फिडेंस मतलब आ जाए कि हाँ मैं यार छोड़ सकता क्वेश्चन हूँ नंबर्स ऐसे? वैसे नहीं मैं बता सकता, लाइक क्वेश्चन तो यार तुम एल्गोरिथम्स लगाओ, एक एल्गोरिथम को 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी हो सकता है, तो ऐसा एग्जैक्ट कुछ नहीं है, बट एल्गोरिथम तुम्हारा कवर हो जाएगा सारा, तो फिर हो जाएगा काम। 150 एल्गोरिथम्स है, 150 से 180 एल्गोरिथम्स है, वो कवर हो जाएंगे तो हो जाएगा, वो कवर मतलब करने में एक तुमको 3 से 4 महीने लगेगा। भैया मतलब एक रफ आइडिया कि मतलब इतने क्वेश्चन करने का होता है ना कि बूस्ट होता है कि हाँ मैं अब ये कर सकता हूँ, ऐसा कुछ यार रफ मेरे आइडिया? पास एक 600 क्वेश्चन वाला बंदा है, उसने मेरे को बोला भैया 600 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, पर मेरे को आइडिया ही नहीं लग रहा है कि लॉजिक बिल्ड कैसे होता है। फिर बताओ अब तुम उस लेवल पे देखोगे या फिर मतलब किस लेवल पे जाना चाहते हो? 600 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी बंदे को लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा 500 क्वेश्चन कर लो, फिर जाके देखो ये नहीं हो रहा है, फिर खुद डिमोटिवेट हो जाओगे, भैया ने बोला था 500 क्वेश्चन से हो जाएगा, 500 क्वेश्चन कर लिया अभी नहीं हो रहा है। क्वेश्चन के पीछे मत भागो यार, एल्गोरिदम्स कवर करो, और इसको थोड़ा सा ना मतलब लाइटली लो, मतलब वो वाला चीज मत करो कि भाई क्वेश्चन सब कोई बोल रहा है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, नहीं उस तरफ मत जाओ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, चीजों को समझना है, एल्गोरिदम समझना है, अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा लाइटली लो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलोगे तो हो जाएगा। जल्दबाजी में ना काम खत्म खराब हो जाता है, वो नहीं करना है, धीरे धीरे चलो। अब यार नो लिंक्डइन पे ना कभी कभी पोस्ट देखने के बाद कि हाँ किसी ने लीड कोड पे डिलीट कर दो, 1400 1500 था, तो डिलीट कर दो, उसको देखने के बाद लगता है कि हाँ कि उसको ब्लॉक कर दो, हाँ और तुम अपना तो बहुत कम है। लिंक्डइन डिलीट कर दो। मैं एक बात बताऊं, मैंने ऐसा भी देखा है कि 235 क्वेश्चन करके बंदा अमेजोन में बैठा है, बताओ। हाँ ये भी है। बताओ आप कौन सा मानोगे? हेलो। हाँ बताओ बताओ। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। एक्चुअली पूछना था कि वो कोर्स वेबसाइट में जाके रजिस्टर करने के बाद ऑटोमेटिकली एडेड हो जाएगा वहां पर या कुछ? ईमेल भेजा था ना, हाँ ईमेल चेक नहीं किया? हाँ हाँ, मेल भेजा हाँ गया था। वहाँ पे 3 टेलीग्राम के ग्रुप से देवर तू बोल भी एक तो। अरे हाँ, उसमें टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। हाँ, तो बस उसी में हो जाएगा कम, अब तुम वेट करो थोड़ा। ओके ओके। सर तो डीएसए नोट्स कैसे बनाना है? मुझको मतलब वेबसाइट में जाके कोई रजिस्ट्रेशन या फिर कुछ करना नहीं नहीं होगा नहीं ना? नहीं, गूगल फॉर्म कुछ नहीं फिल अप करना किए होगा। ना, बस वो हो गया ओके। रजिस्ट्रेशन, जो गूगल फॉर्म फिल किए। अच्छा अच्छा, ओके। हेलो भाई, डीएसए नोट्स मिलेगा क्या? अरे नोट्स नोट्स मत रखो यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट्स मत रखो, नोट्स नोट्स करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा बात मानो, नोट्स के पीछे मत भागो, जैसे मैं कर रहा हूँ क्लास स्टार्ट तो होने दो, क्लास जब स्टार्ट होगा फिर ना पता चलेगा कैसा क्या फ्लो है, क्लास स्टार्ट तो होने दो, क्लास स्टार्ट होगा फिर पता चलेगा।
कि नोट हाँ। चाहिए भी या नहीं चाहिए। दादा थोड़ा सा वेट करो, एक हफ्ते क्लास करो, फिर तुमको पता लग जाएगा फ्लो क्या होने वाला है पूरा। दादा हेलो भैया, बताओ 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 बताओ। 2023 वालों की जून तक प्लेसमेंट लगवा दोगे क्या? मिड ऑफ जून तक तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा पूरा, ऑलमोस्ट जितना चाहिए। ठीक है, जितना चाहिए मैं उतना कंप्लीट करवा सकता हूँ मिड ऑफ जून तक। बस थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए मेरे को, और लाइव सेशंस पे आ जाया करना, बिकॉज लाइव सेशंस पे लोग नहीं आते तो फिर मजा नहीं आता। वो चीज थोड़ा सा कर लेंगे। भैया एक बलवीर सिंह है जो वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा है, वो बोल रहा अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा। बालवीर, आप एक काम करो, आप एक बार चैट पे लिखो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार चैट पे लिखो, मैं देख रहा हूँ। बाकी दादा क्वेश्चंस, हाँ बेसिक बताओ। तक में कितना टाइम लग जाएगा करीब करीब? किसमें किसमें? C++ में। C++ में तुम किस वाले कोर्स में हो? कंप्लीट वाले में हो या फिर बेसिक वाले में हो? मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट में 2 से 3 हफ्ते मैक्स टू मैक्स। और वैसे मतलब प्लेटफॉर्म कौन सा सही रहेगा ऑनलाइन अगर मैं बात करूँ तो? कोड करने के लिए हाँ। कोडशेफ आईडी यूज कर सकते हो, मैं वही यूज करता हूँ पर्सनली। ठीक है। दादा हाँ बोल। भैया उस पे एक बार बता देना, कुछ समझ नहीं आता और से बता रहे हो उस पे। क्या बोले उज्जवल, और एक बार बताओ। भैया कि उसका यूआई मतलब समझ में नहीं हाँ आता, हाँ हाँ, कहाँ से ठीक है कैसे ठीक है करना ठीक है, कुछ मैं समझा समझ में नहीं दूंगा, आता। कोई इशू नहीं है, मैं समझा दूंगा, समझा दूंगा। हेलो हेलो सर। हाँ 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 प्रखर बताओ। सर ये बताइए, जैसे जो हम सिस्टम डिजाइन का मतलब परचेज किए सिर्फ, तो हाँ हाँ हमको हाँ। क्या कहते हैं मतलब जैसे शुरुआत से ही आएंगे या फिर जैसे इन लोग का जब एडवांस वाला कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आएंगे नहीं हम नहीं लोग? नहीं, आप लोगों का शुरुआत से ही आएगा, 7th कल से ही आएगा। आप अच्छा हम लोगों का लोग जैसा का, ड्यूरेशन है वैसे ही रहेगा। अच्छा मतलब हम लोग के सेपरेट आते रहेंगे वीडियो? हाँ हाँ, आपका सेपरेट है। सोलो ओके। कोर्सेज जितने भी है वो सारे सेपरेट है, बस प्लेसमेंट कोर्स में वो फ्लो हम्म। मेंटेन रहेगा, एक के बाद एक का। और भैया जैसे ये बताइए क्या कहते हैं जब जैसे कि उसके बारे में गाइडेंस दे दीजिएगा, जैसे कभी मतलब प्रोजेक्ट वगैरह कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं, मतलब किन हाँ हाँ चीज़ों हाँ हाँ, को? वो लाइव सेशंस में वो मैं करता रहूंगा। 3 लाइव सेशंस है, 4 भी ले लूंगा, कोई इशू नहीं है। वो लाइव सेशंस में मैं पूरा बता दूंगा, जो जो आपका डाउट्स है वो आप लाइव सेशंस में पूछ लेना। जो भी मेरे मेरे अकॉर्डिंग बोलना रहेगा कि इस राउंड पे ऐसे ऐसे करना है, इस क्वेश्चंस पे ऐसे ऐसे डिलीवर करना है, वो भी मैं बताता रहूंगा। ओके ओके। हाँ। बालवीर का क्वेश्चन मुझे पूछना था कि मेरे लिए कोडिंग न्यू है और वर्क प्रोफेशनल हूँ, हाँ तो मेरे लिए सही है ये कोर्स, क्योंकि मुझे टेलीकॉम से आईटी। डेफिनेटली बालवीर, आपसे मैंने बात किया था ना कि आपको एक इवन एट योर एक्सपीरियंस डीएस इज नेसेसरी, सिस्टम डिजाइन इज नेसेसरी, एंड प्रोजेक्ट्स का मैं उतना ज्यादा बोलूंगा नहीं, बिकॉज आप टेलीकॉम सेक्टर से हो, तो आपको थोड़े बहुत तो प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे टू जस्टिफाई कि हाँ यू आर फिट फॉर अ पर्टिकुलर आईटी रोल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स भी आपका वहां पे कवर हो जा रहा है। तो बेसिकली हर एक चीज आपका कवर हो जा रहा है जो आपको अभी नेसेसरी है टू मूव इनटू आईटी फील्ड। तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो आपने ऑलरेडी परचेस कर लिया है। सो या वीडियो डेली वही 7-8 अराउंड आएगी, 7-8 बजे अराउंड आएगी। लाइव सेशन भी वही 7-8 बजे अराउंड ही होगा। कॉन्टेस्ट भी होंगे, 2 कॉन्टेस्ट हम लोग ट्राई करेंगे मंथली रखने का। ठीक है, मोस्ट भैया वेलकम। हाँ बताओ 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 बताओ। मैं ये कह रहा था, जैसे कोर्स अगर कंप्लीट प्रिपरेशन 6 महीने का है और मतलब जैसे आगे डाउट तो टी सपोर्ट वगैरह मिलेगा क्या? 6 मंथ्स तक ही टीए सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आप हमारे साथ, मतलब मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड तो रहोगे ना। देखो यार, 6 महीने हैं, 6 महीने तुम लोग कनेक्टेड हो, मतलब एक बॉन्डिंग बन जाएगा अपने, तो तब कुछ भी आगे पूछ सकते हो। लाइक तब वो भैया भैया वाली फीलिंग एक्चुअली में आ जाएगी तुम सभी को। तो अभी जितने भी मेरे टीम में बंदे हैं ना, वो सारे भी मेरा बैचेस में थे, वो लोग जून जुलाई वाले बैच में थे। तो उस बैच से अभी टीम मेंबर्स होना, लाइक को फाउंडर्स होना, इट्स लाइक अ बिग थिंग। तो वही चीज है, 6 महीने में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, बहुत रिलेशंस, बहुत बॉन्डिंग्स बढ़ती है। तो यू कैन डेफिनेटली कम एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो 6 महीने तक टीए सपोर्ट रहेगा, उसके बाद मैं हूं ना।
भैया मुझे पूछना था कि प्लेसमेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कितना नेसेसरी है, क्योंकि मैंने सुना था कि अमेजोन जैसी कंपनीज में भी लीड कोड के मीडियम तक पूछा जाता है, तो मुझे उसमें देखो थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। इंटरव्यूज में तुम्हें इंटरमीडिएट या फिर थोड़ा बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ऑनलाइन असेसमेंट्स में तुम्हें सीपी लेवल के क्वेश्चंस अभी फिलहाल पूछे जाएंगे, तो अभी थोड़ा सा कंपटीशन टफ होने वाला है, ठीक है। भैया एक बार शगुन का क्वेश्चन देख लेना चैट में। हाँ, एक सेकंड भैया। इन माय कॉलेज कंपनीज आर विजिटिंग जुलाई एंड बट आई परचेस प्रेप, इट टेक्स अराउंड 6 months, कैन यू प्लीज ट्राई एंड सिस्टम डिजाइन बिफोर प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट एंड प्लीज अरेंज सम सीजन फॉर 2024 बैच स्टूडेंट्स। हाँ, हो जाएगा। जुलाई मिड तक तो हो ही जाएगा। तुमने बताया विजिटिंग जुलाई एंड, हाँ तो जुलाई मिड तक तो कंप्लीट हो जाएगा ना शगुन। जुलाई मिड तक तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई मिड तक कंप्लीट हो जाएगा मतलब पूरा हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगा। सिस्टम डिजाइन तुम्हारा उससे सर पहले भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बताओ। सर एक ये डाउट था, जैसे कि सर मैं 2021 का पास आउट हूँ एक्चुअली, तब हाँ। मेरी सर आपसे बात भी हुई थी लिंक्डइन पे, तो हाँ। सर डाउट मेरे को जैसे हम सर गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे बट सक्सेसफुल नहीं रहा, तो मैंने सर वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट कर दी। अब सर जैसे वेब डेवलपमेंट सीखो तो पर लेकिन जो भी कोई कंपनी का पहला जब राउंड होता है तो वो डायरेक्टली उससे स्टार्ट नहीं करते हैं, मतलब वेब डेव से, वो तो सीधा मतलब प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं, डीएस से। तो सर मतलब इसमें कितने लेवल, जैसे एक डेवलपर के लिए एक मतलब अगर हम एक फ्रंट मतलब मर्न वाली स्किल लेके जा रहे हैं तो हमको कितनी डीएस मतलब आनी चाहिए, मतलब ताकि जैसे राउंड क्लियर हो सके, मतलब देखो कितना। एक चीज है कि आप जिस भी रोल में जा रहे हो, अगर प्रोडक्ट में जा रहे हो, अगर आप मतलब जैसे एसडी कोई रोल भी में जा रहे स्टार्ट नहीं, मेरा मतलब मेरा टारगेट ये है कि जैसे कोई मिड कैप कंपनी या स्टार्टअप या फिर बिग एमएनसी मिल जाए तो सो फॉर गुड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हो, लेकिन वहां पे मतलब बेसिक डीएस से इंटरमीडिएट डीएस से तुम्हारा काम हो जाएगा। मिड लेवल कंपनी जाओगे या फिर एमएनसी जाओगे तो बेसिक और इंटरमीडिएट डीएस से काम हो जाएगा, उसमें ज्यादा नेसेसरी नहीं है। बट प्रोडक्ट हिट करोगे तो फिर लगेगा अच्छा खासा। और भैया ये बताइए, जैसे कि कहते हैं हम इस टाइम जैसे लिंक्डइन पे भी सबसे जैसे कनेक्ट करते हैं, तो सर जैसे अब ये होता है ना कि लिंक्डइन में कि आप 100 लोगों को ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कनेक्शन रिक्वेस्ट बेसिकली भेज सकते हो, तो वो सर जैसे 100 को भेजो तो मुश्किल से 10-15 ही मतलब एक्सेप्ट करते हैं और जबकि सब टैलेंट एक्विजिशन को भेजो या एचआर को भेजो या फिर किसी मतलब जो हायरिंग मैनेजर होते हैं उन्हीं को भेजो, तो भी सर वो एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब प्रॉब्लम क्या है, उन्हें किस तरीके से बात की जाए उनसे। ये सारी चीजें ना, लाइक टेम्पलेट्स वगैरह, क्या होना चाहिए मैसेज आपका, आपको कैसे डिलीवर करना चाहिए, हर एक चीज का रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए, रिक्रूटर्स के साथ कौन से स्पेसिफिक रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए, कौन से हायरिंग मैनेजर्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ये लाइव सेशंस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म चीज है, मतलब 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लग जाएंगे कवर करने में। तो शॉर्ट में बताऊंगा तो आपको अभी समझ भी नहीं आएगा एक्चुअली, तो वो हम लोग लाइव सेशंस में कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ यार, एंड करते हैं, बहुत टाइम हो गया। দাদা একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে বল। भैया বলছিলাম যে তুমি যে এরকম বেসিক ডিএসএটা এই কোর্সে করাবে, মানে তারপরে কি অ্যালগোরিদম শেখার পরে কোয়েশ্চেন স্টার্ট করবো, না মানে তুমি সাজেস্ট করার পরেই তারপরে কোয়েশ্চেন করা স্টার্ট আমি যে করবো? কোয়েশ্চেন গুলো দেবো সেগুলো করবি আগে, ঠিক আছে। সেইগুলো যখন কমপ্লিট হবে, তোর যদি এবার মনে হয় আমার বাইরে থেকে করার দরকার, তখন কে করবে, বাট তার আগে করবে না। আচ্ছা আমি যেগুলো দেবো সেগুলো আগে কমপ্লিট করবি, তারপরে নিজের থেকে যা ইচ্ছা করবি, या ঠিক আছে। भैया हाँ बताओ बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये, जैसे मेरे को सी जाना प्लस पड़ेगा प्लस फिर। और डीएसए के बाद अब जैसे कराएंगे तो क्या है इसके बाद मतलब प्लेसमेंट काफी होगा या फुल स्टैक वगैरह का भी करना पड़ सकता है, मतलब आगे अगर देखो जैसे प्रोजेक्ट ज्यादा तो तुमको चांसेस। बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट तुमको बनाना पड़ेगा, 2 एटलीस्ट बनाना पड़ेगा। और सिस्टम डिजाइन में एटलीस्ट तुम्हें एलएलडी करके जाना पड़ेगा, बिकॉज एलएलडी अभी पूछ रहे हैं। एचएलडी नहीं पूछेंगे मोस्टली, बट अगर पूछेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए दोनों इंक्लूड मैंने कर दिया, एलएलडी एचएलडी दोनों, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें डीएसए कंप्लीट करना है, सी प्लस प्लस का जो नॉलेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, 2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और एलएलडी कंप्लीट होना चाहिए तुम्हारा। तो ये चीज करने में आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 4.5 महीने लगने वाले, ओके 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 थैंक यू। ठीक है। एंड करते हैं यार अब तो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, ग्रुप अभी भी खुला हुआ है एब्सोल्युटली, एंड डायरेक्टली हमसे भी आके बातचीत कर सकते हो। हम लोग जितने भी एडमिन्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, हमसे आके आप लोग बातचीत कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो।
और अगर कॉल कर रहे हो, मैं अगर रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कहीं पे बिजी रहूंगा, मोस्ट प्रोबेबली किसी मीटिंग में रहूंगा या फिर बाहर रहूंगा, मैं आपको बोल दिया करूंगा कि इस टाइम पे आना या फिर इस टाइम पे मैं कॉल बैक करूंगा, ठीक है। तो यही फ्लो मेंटेन रखते हैं, अच्छे से काम करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, और 6 मंथ्स या फिर जितना भी है आपके पास, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जितना भी है, जिस भी कोर्स आपने लिया है, जिस भी हिसाब से ड्यूरेशन आपने देख के लिया है, तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं अच्छे से। मेरे ऊपर छोड़ दो, एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखो, एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशन अभी मत रखो, लॉन्ग टर्म खेलते हैं, अच्छा होगा हमारे लिए, हम सभी के लिए अच्छा होगा, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा हमें अपने करियर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को कल से, एंड ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर टुडे। सो टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय।